सपा कार्यालय के बाहर टावर पर चढ़ा युवक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। मौके पर भारी भीड़ मौजूद। सपा कार्यालय के बाहर टावर पर चढ़ गया है ये युवक। मौके पर भारी भीड़ मौजूद हुई। लखनऊ से यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। सपा कार्यालय से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर। कार्यालय के बाहर टावर पर चढ़ गया युवक। मौके पर भारी भीड़ मौजूद। और बता दें आपको कि इस मौके पर भारी भीड़ मौजूद रही है और इस वक्त की चर्चा का विषय बन गया है ये युवक, जिस तरह से ये टावर पर चढ़ा है। बता दें आपको लखनऊ से ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सपा कार्यालय के बाहर जिस तरह से ये युवक टावर पर चढ़ा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवक टावर पर चढ़ गया है। और बता दें आपको कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर टावर पर यह शख्स चढ़ा है, भीड़ मौजूद हो गई है वहां पर। इस शख्स को देख करके क्या कोई ये साजिश करा रहा है जानबूझकर, या फिर कोई और बात यहां पर हो सकती है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। और बता दें टावर पर चढ़ने की नहीं अभी पता चली है बड़ी वजह। और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर टावर पर चढ़ा है युवक। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा कार्यालय के बाहर से। अभिनव, सपा कार्यालय पर आप मौजूद हैं। युवक अचानक आखिर क्यों टावर पर चढ़ गया है? कौन है ये युवक? क्या कुछ अपडेट्स है? बिल्कुल ज़ेबा, देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के एकदम बगल में ये टावर है और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। टावर के ऊपर ये जो युवक है वो चढ़ गया है। अधिकारियों से नाराज बताया जा रहा है युवक जो टावर पे चढ़ा है, और ऊपर से वो लगातार नीचे देख रहा है कि क्या कुछ हलचल हो रही है। एक बोतल में वो कोई पदार्थ भी लिए हुए है, शायद वो मिट्टी का तेल या डीजल है, पीले कलर का कोई पदार्थ भी लिया हुआ है। और आपको बता दें ये सपा महासचिव शिवपाल यादव का सामने ठीक आवास है और एकदम वीवीआईपी जगह लखनऊ की है, जहां पे ये युवक टावर पे चढ़ गया है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पे पहुंची है। एसीपी हजरतगंज पुलिस टीम के साथ देखिए मौके पे मौजूद है। और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो भीड़ है वो भी मौजूद है। जो लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि राहगीरों के लिए ये एक कह सकते हैं, राहगीर जिस प्रकार से यहाँ निकल रहे हैं उसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक शख्स जो है इतने ऊंचे टावर पर चढ़ गया है, और वो क्यों चढ़ा है, क्या कुछ इसका कारण है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि जो लोग हैं वो लगातार उसको नीचे लाने की कोशिश में जुटे हैं। और भी देखिए तमाम भीड़ है, उससे बात करेंगे। आप लोग सर फायर ब्रिगेड की टीम से हैं सर, क्या कोशिश की जा रही है युवक को नीचे लाने की? अभी कर रहे हैं सर, उधर बात करी जा रही है, उससे पहले उसके बाद होगा जो सर। कब आपको सूचना मिली कि कोई युवक जो है वो चढ़ा है? अभी 15-20 मिनट हुई होंगी लगभग। देखिए 15-20 मिनट पहले बताया जा रहा है, और भीड़ है उससे भी बात करते। देखिए तमाम लोग हैं। आप लोग कब से यहाँ हैं? ये युवक चढ़ा है? अभी जस्ट हम आए हैं, पता चला है कि एक युवक चढ़ के उस पर कूदने जा रहा है। बताइए। काफी ऊंचाई पे युवक जो है वो चढ़ के बैठ गया है, क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, अब लगे हैं पुलिस वाले। तो देखिए फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, और एक बार फिर से हम आपको भीड़ दिखाएंगे। ये सपा कार्यालय के जस्ट बगल में ये टावर है, और यहीं पे सपा महासचिव शिवपाल यादव का आवास भी है। वो आपसे कुछ देर पहले अभी अपने आवास में आए, और देखिए सामने ये जो व्यक्ति है ये फिर टावर पे चढ़ गया है। एक बार फिर से कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं किस प्रकार वो व्यक्ति टावर पे चढ़ा है। वो लगातार टावर के ऊपर से बैठ के लगातार नीचे की ओर झांक रहा है, मोबाइल भी चला रहा है, और क्या कारण है वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। वो किन कारणों के चलते जो है वो टावर पे चढ़ा है। हालांकि अधिकारियों से नाराज बताया जा रहा है, किसी कारणवश उसका अधिकारियों से बहस हुई है या क्या कुछ चीजें हैं वो अब तक साफ नहीं हो पाई हैं। बहरहाल लगातार जो यहाँ टीमें हैं वो प्रयास कर रही हैं कि किसी भी तरह से उसको जो है नीचे लाया जाए और उसको सकुशल यहाँ से हटाया जा सके। जी अभिनव, देखिए जिस वक्त ये युवक चढ़ा है ऊपर, क्या वहाँ के जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, कोई वहाँ पर कोई ऐसा गवाह मौजूद है जो आपको बता सके कि आखिर ये युवक किस तरह चढ़ गया इतनी ऊंचाई पर, और क्या किसी बात से वो आक्रोशित था?
बिल्कुल देखिए, युवक जो है वो ऊपर चढ़ गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन तमाम जो यहाँ राहगीर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, आप यहाँ काफी समय से मौजूद हैं, युवक चढ़ा है, क्या कहेंगे? आपने देखा उसको चढ़ते हुए? नहीं। कितनी देर से आप यहाँ हम मौजूद तो हैं? अभी चले आ रहे हैं 10 मिनट बाद। आप कब से मौजूद हैं? मैं भी अभी आया हूँ, तुरंत जस्ट आया हूँ और देखा युवक गया देखिए कितना ऊपर चढ़ गया, क्या कहें? ऊपर चढ़ के और वीडियो भी बना रहा है, शायद वो मोबाइल का यूज कर रहा है वो। लगातार देखिए मोबाइल का यूज कर रहा है वो ऊपर बैठ के, लेकिन वो क्यों ऊपर गया, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, ये अब तक साफ नहीं हो पाई है। बहरहाल जो प्रशासन है वो लगातार यहाँ पे मौजूद है। सपा कार्यालय के एकदम बगल का मामला है, लखनऊ का वीवीआईपी इलाका है जहाँ पे युवक इस तरह से चढ़ गया है, और कह सकते हैं कि अधिकारियों के लिए ये संकट की बात है कितनी जल्दी उसको सकुशल नीचे लाएं, क्योंकि वो किस तरीके से इतना ऊपर गया। फायर ब्रिगेड की टीम को भी यहाँ आए करीब 20 मिनट से ज्यादा हो गया, लेकिन टीम भी अब तक जो है वो समझ नहीं पा रही है कि किस प्रकार से युवक को नीचे लाया जाए। देखिए ये फायर ब्रिगेड की वो वैन है, देखिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं इसको उठाया जाए और किस तरह से जो युवक है उसको नीचे लाया जाए। और आपको देखिए तमाम तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरह से जो लगातार फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस युवक को किसी तरीके से जो है सकुशल नीचे लाया जा सके, क्योंकि देखिए काफी ऊपर ये युवक चढ़ा है। और अब तक देखिए प्रशासन लगातार कह सकते हैं लगातार जो प्रशासन है वो यहाँ पे जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब तक कोई खास सफलता उसके हाथ नहीं लगी है। करीब आधे घंटे पहले वो युवक ऊपर चढ़ा, 15-20 मिनट से ज्यादा का वक्त फायर ब्रिगेड को आए हुआ है, और लेकिन अब तक वो व्यक्ति ना खुद नीचे आए ना फायर ब्रिगेड की टीम अब तक उसमें कुछ खास सफलता हासिल कर पाई है। लेकिन बहुत जल्द जो टीमें हैं वो उस युवक को नीचे लाने का प्रयास कर रही हैं। जी देखिए वहां पर जो पुलिस वाले मौजूद हैं, जैसा कि आपने बताया कि भारी पुलिस बल भी मौजूद है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं आई और आधा घंटा बीत चुका है। क्या लगता है, उनका क्या कहना है कि किस तरह से इससे बातचीत की जाएगी, क्योंकि काफी ऊंचाई पर ये जाकर बैठ गया है? बिल्कुल देखिए, अभी तो पुलिस के लोग कोई बयान देने से बच रहे हैं, क्योंकि क्या कुछ वजह है क्यों वो चढ़ा है ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन मैं फिर से दिखाऊंगा, यही देखिए यहाँ पे आई फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो रुकी है, एकदम ठीक सामने ये टावर है जिसके ऊपर युवक चढ़ा है, और वो देखिए लगातार ऊपर से नीचे की ओर झांक रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, लेकिन क्या कुछ वजह है क्यों ऊपर चढ़ा है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। तमाम जो भीड़ है वो यहाँ पे मौजूद है। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र लगता है और लखनऊ का देखिए वीआईपी एरिया जिसे कहा जाता है, एकदम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बगल में। और इधर देखिए कालीदास मार्ग है, तमाम मंत्रियों के आवास है, थोड़ी ही दूर पे यहाँ मुख्यमंत्री का भी आवास है। और किस तरीके से इतनी वीवीआईपी इलाके में वो इतना ऊपर चढ़ा, किसी ने उसको देखा नहीं। और फिर आखिर क्या कारण है जिस कारण वो वहां पे चढ़ा है? क्या कोई विरोध अपना वो प्रकट कर रहा है? क्या अधिकारियों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी या नाराज है? देखने वाली बात है कि क्या कुछ इसमें पीछे इसके जो तथ्य है वो निकलकर सामने आते हैं। जी अभिनव, हम यही कहेंगे आपसे कि वहां की तस्वीरें हमें आप दिखाते रहे कि कौन कौन लोग अभी आ रहे हैं और कौन कौन अधिकारी अभी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि देखिए युवक चढ़ा है, कैसे उसको उतरवाया जाएगा, आखिर ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बन गया है। देखिए बिल्कुल समाजवादी पार्टी कार्यालय के एकदम है, और देखिए दोनों ही ओर लोग हैं वो पुलिस के मौजूद है। तो मैं आपको दिखाएंगे तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। हालांकि वो ऊपर क्यों चढ़ा इसके पीछे की कोई खास वजह जो है अब तक निकलकर सामने नहीं आई। जो प्रशासन है वो जुटा तरीके से युवक को सकुशल जो है वो नीचे लाया जा सके, और युवक से तमाम अन्य बातें क्यों उसने ऐसी चीज की या क्यों ऊपर चढ़ा। फायर ब्रिगेड की टीम भी करीब 15 मिनट पहले यहाँ आ चुकी है, और सूचना उसको मिली थी कि कोई युवक जो है वो टावर पे चढ़ गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुंची थी। और अब धीरे धीरे टीम जो है वो युवक को नीचे लाने की कोशिश कर रही है। युवक जो है वो लगातार ऊपर बैठ के नीचे की जो चीजें हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा, देख रहा है, लेकिन क्या कुछ कारण है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। अभिनव देखिए, अमूमन आपने ये देखा होगा कि इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो होता ये है कि इंसाफ जब नहीं मिल पाता है, या तो किसी बात से कोई इंसान दुखी होता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सीएम आवास के बाहर एक व्यक्ति परेशान था, जो कि लखनऊ के वजीरगंज का मामला था। परेशान होकर के वो सीएम आवास के बाहर आत्मदाह करने के लिए आ गया था। कुछ इस तरह के केस तब देखे जाते हैं जब इंसाफ की गुहार लगाता है। तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर का ही इस युवक ने आखिर रास्ता क्यों चुना? क्या वो भी किसी बात से आहत है? ऐसी क्या कुछ आशंका वहां पर लोग जता रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल देखिए, आशंका यही जताई जा रही है कि प्रशासन या अधिकारियों की वो नाराजगी जो थी उसकी वो थी, इसी के कारण वो देखिए नाराजगी प्रकट करने के लिए इस तरीका है उसने कृत किया। तमाम ऐसी चीजें पहले भी आपने ठीक कहा कि देखी गई हैं। जो लोग हैं उनकी जब सुनवाई नहीं होती है तो इस तरह से देखिए वो इस तरह का काम करते हैं, टावर पे चढ़ जाते हैं या अन्य चीजें करते हैं। उसी क्रम में देखिए आज फिर राजधानी लखनऊ में ये चीज देखने को मिली है। क्या
दे रही है, ये बिल्कुल देखने वाली बात है। और क्योंकि लखनऊ के कह सकते हैं वीआईपी एरिया का ये पूरा मामला है, तो बिल्कुल देखिए तमाम जो प्रशासन है वो उसने तैयारियों में जुटा है, लेकिन अब तक कोई खास सफलता जो है वो उसको हाथ नहीं लगी है। और भीड़ आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कितनी भीड़ है। आप कितनी देर पहले से आए हैं? अभी 1 घंटा हो गया। ये कब चढ़ा, आपने देखा कैसे? ये नहीं मालूम। अभी हम लोग आगे पता पड़ता। अच्छा, टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं, क्या लगता है उसको उतार लेंगे? आप काफी देर से यहाँ पे मौजूद हैं, आपने देखा कैसे ये ऊपर चढ़ा, क्या कुछ हुआ यहाँ घटनाक्रम? नहीं, हम वहाँ चाय पी रहे थे, जब कुछ दूर चढ़ा है तब चिल्लाना शुरू किया कि हम बाबा से मिलने गए, नहीं मिल पाए, परिवहन मंत्री नहीं आएंगे, अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम जान दे देंगे। और यही चिल्लाते हुए चढ़ गया। तमाम लोग आए और सब लोग कह रहे हैं नीचे आओ, नहीं आया। पुलिस प्रशासन आ गई। इसकी पत्नी और बेटे जो है कह रहे हैं कि तमाम उत्पीड़न शोषण किया गया है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। संविदा का कर्मचारी है रोडवेज का, तो यही कह करके वो अपनी गिलान के लिए चढ़ा। ये काफी अधिकारियों से मिलने आया था, मुख्यमंत्री मंत्री से मुलाकात करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि वो मिल नहीं पाया, इसी कारण निराशाजनक होकर वो इस पे चढ़ गया और जान देने की वो बात कर रहा है। जी वही है, जान देने की बात कर रहा गया है। बोले गए, एक चाय पिला दिए, मंत्री जी के आवास पे जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसी तरह से कई बार आए गए, उसके परिवार का ये कहना और ये है। तो ये है, एक तरफ सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। कटेंगे बटेंगे नारा है, अब इधर है कि ये कह रहा है हम कूदेंगे, जलेंगे, मरेंगे। देखिए उसकी पत्नी आ रही है। देखिए युवक की जो पत्नी है वो भी आ गई है, पुलिस के लोग उसको लिए हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें ये रोडवेज कर्मचारी है, वो बताया जा रहा है। और देखिए तमाम जो उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, मंत्री लोगों के आवास पे जो है वो गया था। पुलिस देखिए जो पुलिस अधिकारी है वो साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं। किस बात से आहत है, क्या कुछ मामला है, ये पुलिस के चलिए पहले दूर हटिए आप लोग, थोड़ा सा कोऑपरेट करें प्लीज। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो युवक चढ़ा है उनकी पत्नी, ये जो है ये भी सामने मौजूद थी। रोडवेज का जो कर्मचारी है वो बताया जा रहा है। जो व्यक्ति चढ़ा है मंत्री आवास पे मुलाकात करने की बात कही गई थी। थोड़ा सा बता दो भैया। तो देखिए जो युवक चढ़ा है उसकी पत्नी जो है वो भी यहाँ मौजूद है और परिवार के साथ ये लोग आए थे कि मंत्री के आवास पे गए थे। बताया जा रहा है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के भी आवास पे गए थे, लेकिन वहां पे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जिससे वो नाराज होकर युवक चढ़ा है। रोडवेज का कर्मचारी बताया जा रहा है, परिवहन मंत्री से अपनी गुहार लगाने गया था। यही आप ठीक देख सकते हैं बगल में कालीदास आवास है, यहीं पे तमाम मंत्रियों के आवास है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का भी देखिए यहीं पे आवास है। और क्या कारण थे, क्यों वो चढ़ा, अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है। और जो युवक चढ़ा है उसकी पत्नी है वो सब मतलब परिवार के सहित यहाँ आया था। और देखिए बैग में सामान रखे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि जो बैग है ये भी उसी युवक का है जो ऊपर चढ़ा है। हालांकि देखने वाली बात है प्रशासन कब तक उस युवक को सकुशल नीचे ला पाता है, क्योंकि देखिए ये एक वीवीआईपी इलाका है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और फिर यहाँ पे इतनी तेजी से युवक ऊपर चढ़ा है, क्या कुछ शिकायतें रही है, ये देखने वाली बात है। जी अभिनव, देखिए अब पत्नी भी उस युवक की मौके पर मौजूद है। क्या पत्नी की ओर से कोई बयान दिए गए हैं कि और किस तरह से अब आगे क्या कर सकती है पुलिस, कितनी देर तक ये रेस्क्यू चलेगा अभी? बिल्कुल, देखिए पत्नी को पुलिस जो है मीडिया से मुखातिब नहीं होने दे रही है। हालांकि जो पुलिस है वो अब क्या कुछ कहती है इस मामले में देखने वाली बात है। पुलिस भी आधिकारिक बयान देने से बच रही है। और पत्नी जो है आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, वो खुद इशारा कर रही है अपने पति को कि वो जो है टावर से नीचे उतर आए। और देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है। देखिए आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। युवक की जो पत्नी है, जो रोडवेज का कर्मचारी ऊपर चढ़ा है, वो लगातार इशारा कर रही है उनकी पत्नी की वो ऊपर से जो है नीचे उतर आए। तमाम देखिए पुलिस के अधिकारी जो है वो भी साथ में मौजूद है। हालांकि अब वो युवक नीचे उतरता है या नहीं उतरता, ये देखने वाली बात है। जी
अभिनव, ऊपर से हम आपसे कहना चाहेंगे कि ऊपर की भी तस्वीरें दिखाएं कि युवक किस तरह से इस वक्त दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए मेरे कैमरे को बाईं ऊपर ओर पैन जो करके युवक एक चढ़ा है बार उसकी कैमरा पैन उसकी करके हम आपसे पत्नी कहेंगे यहाँ दिखाएं। पे मौजूद है। और ऊपर आप देख सकते हैं यही टावर है। वो शख्स देखिए ऊपर से अभी भी लगातार नीचे की ओर झांक रहा है। क्यों चढ़ा, क्या कारण है, ये धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। जी, आप बताइए क्या कुछ मामला था, किस तरह से वो युवक चढ़ा है? मुझे मालूम ही नहीं, मैं अभी ये देखा ही नहीं मैंने किसी को, तो कैसे चढ़ा कैसे ये नहीं युवक की पत्नी है जो आई है। हाँ वो खड़ी नीले वाली। बता रहे हैं कि बंसी के आवाज पे गया था, मुलाकात नहीं हो पाई, नाराज है, रोडवेज के ये तो बता कर्मचारी है। रहे हैं, ये सब चीजों तो देखिए ये लगातार मंत्री से गुहार लगाने की कोशिश थी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से, और वो चूंकि लगातार अपनी कोई शिकायत या मांग जो है वो मंत्री को बता नहीं पाए, इस बात से आहत था। और देखिए वो इतने बड़े टावर पे वो चढ़ गया, ऊपर से लगातार झांक रहा है। लगातार जो लोग हैं वो पीड़ित जो युवक चढ़ा है उस पत्नी से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस के लोग अभी बातचीत नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक चीजें पूरी तरीके से सही नहीं हो पाती, क्योंकि पीड़ित परिवार जरूर कोई ना कोई आरोप जो है वो अधिकारियों पर या सरकार पर जरूर लगा सकता है। बहरहाल देखने वाली बात है क्या कुछ होता है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो पुलिस के लोग हैं वो मौजूद है और क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात है। पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। जो कर्मचारी चढ़ा है उसकी पत्नी और उसका बेटा, दोनों लोग देखिए लाइव तस्वीरें हम प्राइम टीवी पे दिखा रहे हैं। उसकी पत्नी और जो बच्चा है वो दोनों लोग यहाँ पे मौजूद है, और पुलिस के अधिकारी जो है लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि समझा बुझा के मामला जो है वो सुलटाया जाए और जो युवक ऊपर चढ़ा है उसको किसी तरीके से नीचे लाया जा सके। और ये देखिए फिर से ये शिवपाल यादव का देखिए आवाज के पीछे फायर ब्रिगेड की टीम लगातार जद्दोजहद कर रही है। देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है। जी अभिनव, जैसा कि आपने बताया कि पीछे आवाज है समाजवादी पार्टी का, तो उनके ओर से क्या किसी मंत्री का इस पर कोई बयान अभी सामने आया? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद है। देखिए अभी तक कोई इसमें राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि ये जरूर एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा कि किस प्रकार से, देखिए क्योंकि सपा कार्यालय एकदम ठीक बगल का मामला है, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इसकी प्रतिक्रिया जरूर देगी, क्योंकि और जो युवक चढ़ा है वो सरकार कह सकते हैं अधिकारियों या सरकार की नीतियों से नाराज होकर वो युवक इस तरह चढ़ा है। उसका परिवार भी यहाँ पे मौजूद है, कहीं बाहर का रहने वाला है, वो लखनऊ आया था, लगातार गुहार लगा रहा था, उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। उसकी पत्नी और उसका जो बेटा है वो यहीं पे नीचे मौजूद है, लेकिन वो जो है वो टावर पे चढ़ गया है और फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम आधे घंटे से ज्यादा वक्त से यहाँ मौजूद है, लेकिन उसको नीचे नहीं ला पा रही है। तो निश्चित रूप से ये इनके लिए भी एक कह सकते हैं कि मुश्किल की बात है, और किस तरीके से उसको सकुशल नीचे लाया जाए इसी की जद्दोजहद में देखिए वो लोग लगातार जुटे हुए नजर आ रहे हैं। जी अभिनव, देखिए एक ऐसी जगह समाजवादी पार्टी कार्यालय एक ऐसी जगह कही जाती है जहां पर अगर पोस्टर लगाए जाते हैं नए तो वो भी चर्चा का विषय बन जाते हैं, बहुत ही तेजी से वायरल होते हैं। अब इस शख्स ने वही समाजवादी पार्टी कार्यालय ही आखिर क्यों चुना है? एक बड़ी वजह यहाँ पर यह भी है क्योंकि जिस तरह से बताया आपने कि वो आहत है, नहीं मिल पाया था, तो क्या वो यहाँ पर अपना दुख आखिर क्यों जताने के लिए आया है? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बगल में ये जो टावर है ये है, और यहीं पे ठीक देखिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का आवाज भी है, जहाँ ये बताया जा रहा है कि युवक गया था, कर्मचारी है चूंकि रोडवेज बस का, तो अपनी न्याय संगत जो गुहार है उसको लगाने के लिए गया था, या हो सकता है कोई मांग के लिए वो गया हो, लेकिन उसको बैठाए रखा गया, उसको मिलने नहीं दिया गया। इस तरह के तमाम जो आरोप है वो लोग लगा रहे हैं। हालांकि अभी इसमें पूरी सत्यता सामने नहीं आ रही कि क्या कुछ बात रही हो। अब देखने वाली बात है कि कब तक उसको सकुशल नीचे टीम जो है वो उतार पाती है, और उसकी क्या कुछ मांगे थी, क्यों वो उस तरह से ऊपर चढ़ा, इसका भी जो पर्दाफाश है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जी अभिनव, मैं आपसे कहूंगी कि इस वक्त की जो ताजा तस्वीरें हैं वहां की दिखाएं आप कि इस वक्त वहां पर क्या हलचल चल रही है और किस तरह से युवक को नीचे उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि युवक किस प्रकार से ऊपर टावर पे चढ़ा है, और फिर इसके नीचे की तस्वीरें दिखाऊंगा जहां युवक का जो परिवार है, पत्नी और बच्चे वो मौजूद है। अधिकारी जो है लगातार बातचीत करके मामला जो है इसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार पिछले करीब आधे एक घंटे से यहाँ पे जाम और भीड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। और फिर देखिए ये पीछे आपको विक्रमादित्य मार्ग दिखाएंगे, लखनऊ का वीआईपी एरिया जिसे कहा जाता है, यहीं पे समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, यहीं पे तमाम बगल में मंत्रियों के आवास है, कुछ ही दूरी पे देखिए मुख्यमंत्री का भी यहाँ पे आवास है। और इस रोड पे भी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से जो भीड़ है वो इकट्ठा है। बगल में फायर ब्रिगेड की जो वैन है वो इतनी वैन मौजूद है, और देखिए लगातार पुलिस के अधिकारी काफी देर से मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई
खास सफलता जो है वो पुलिस के लोगों को हाथ नहीं लगी है। और देखा जा रहा है कि करीब 5 से 10 मिनट से लगातार पीड़ित परिवार को समझाने की कोशिश जो है वो लगातार लखनऊ पुलिस करती नजर आ रही है। तस्वीरों में एक बार फिर से आपको दिखाएंगे किस प्रकार से लखनऊ पुलिस जो है वो पीड़ित को समझाने का प्रयास कर रही है। जो पीड़ित का परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनको बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। पीड़ित परिवार को लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि वो तमाम बातें माने, जिससे कि वो युवक जो ऊपर चढ़ा है वो अपने परिवार वालों के कहने पे नीचे उतर आ जाए। हालांकि उसकी पत्नी ने इशारा जरूर किया उसको नीचे आ जाने का हाथ से, और मैंने वो लाइव तस्वीरें आपको प्राइम टीवी पे भी दिखाई किस प्रकार से उसकी जो पत्नी है वो इशारा करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अब तक वो युवक नीचे नहीं आया है। तो निश्चित रूप से देखने वाली बात है कि कितनी देर में अब से वो नीचे आता है। जी अभिनव, देखिए जिस तरह से वो युवक उसकी पत्नी आ जाने के बाद भी नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है, इस तरह से वो ऊपर चढ़ा है जैसे वो किसी बात से बहुत ज्यादा आहत है या आक्रोशित है। और जैसा कि आपने बताया कि वो कुछ पदार्थ भी अपने साथ में लिए हुए है, क्या लगता है पुलिस अब इस मामले में आगे क्या कुछ ठोस कदम उठा सकती है अगर ये युवक नीचे नहीं आया? बिल्कुल, देखिए युवक अब तक नीचे नहीं आया, लेकिन लगातार जो टीमें हैं फायर ब्रिगेड की वो मेहनत कर रही हैं कि किसी तरीके से युवक को नीचे लाया जाए। हालांकि पीड़ित परिवार से भी जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो तमाम अधिकारी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आश्वासन के बाद उसको मना लिया जाए। हालांकि लगातार जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, आधे घंटे से ज्यादा फायर ब्रिगेड को भी आए हो गया, लेकिन अब तक कोई खास सफलता जो है वो हाथ नहीं लगी है। और देखने वाली बात है कि कब तक वो युवक नीचे उतरता है, क्योंकि ये एक बड़ी खबर है कि इस प्रकार से वो नाराज होकर युवक जो है इतने बड़े टावर पे चढ़ गया। उसका परिवार भी यहीं मौजूद है, मंत्री से मिलने आए थे, परिवहन मंत्री से, और उसकी जो बातें हैं, उसकी जो मांग है वो शायद नहीं पूरी हो रही थी, जिसके बाद उसने इस तरह का कदम उठाया। और ये राजधानी का कह सकते हैं बहुत ही वीवीआईपी एरिया है। विक्रमादित्य मार्ग जो है गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बगल में समाजवादी पार्टी कार्यालय है, तमाम मंत्रियों के आवास बगल में है, मुख्यमंत्री का भी आवास पास में। देखिए तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि जो युवक चढ़ा है उसकी जो पत्नी है वो उसी का बैग है, वो बैग के साथ अपने बैग से अपने बॉटल निकाल के वो पानी पी रही है, और उसका जो साथ में लोग हैं वो भी यहीं मौजूद है। जी अभिनव, बिल्कुल इस खबर पर बने रहेंगे आपके साथ, और फिलहाल जानेंगे कि इनकी पत्नी का क्या कुछ बयान इस खबर पर सामने आया है। संग मार पटाई होती है रोडवेज में, अधिकारी मार पटाई करते हैं, नौकरी करने देते हैं। हाँ, वो है ड्राइवर है। हाँ, तो शिकायत की थी कहीं? शिकायत करी थी, जो कहते थे तुम अपने विभाग में लड़ो। हमने जब लखनऊ में भी शिकायत करी थी मुख्यालय में, उन लोगों कहती हो जाएगा तुम्हारा काम हो जाएगा। आज तक कोई काम नहीं हुआ है उनका। कब पिटवावे को भेजी, कितनी बार पिटवाऊं अपने पति को। 3 साल की मेरे बेटा की बीएससी खराब है, कब महीना में 2000 आ रहे, कब 3000 आ रहे। कब मैं बाल करने पढ़ा लूंगी या कि घर में खर्चा चला लूंगी। मेरी एक गैया भी, वो बचिया भी मर गई मेरे घर में, बाकी इलाज ना करा पाई। कहाँ पे तैनात है ये? जतरौली में। अलीगढ़? हाँ, तरौली अलीगढ़। अलीगढ़ तो क्या नाम है इनका? राजू सैनी। अब क्या मांग है आप लोग की, क्यों चढ़े? हमारी मांग यही है, परमानेंट मंत्री जी को और एमडी को बुलवा दीजिए बस। 5-7 लोग उसके साथ में थे। अयोध्या से 5 से 6 आदमी, 2 महिला भी हमारे अयोध्या से आई मिलने, सब लोग मिले। ये लोग भी गए, मिल के आए अंदर से। इधर से 3-4 लोग आए, और जिसमें सब लोग गमछा लिए थे, 2-3 लोग थे। कौन है? सपा का गमछा था उनके सिर पे। आप कौन हो? मैं अर्जुन मिश्रा। नहीं सर, ठीक है, कोई कहना नहीं चाहता। उनको आश्वासन मिला है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और देख सकते हैं आपकी सपा कार्यालय के बाहर टावर पर चढ़ गया है युवक। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है, भारी पुलिस बल मौजूद है, लेकिन वो युवक नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार रेस्क्यू जारी है। और खबर पर एक बार फिर से जुड़ेंगे संवाददाता अभिनव के साथ हम। अभिनव, देखिए टावर पर जो युवक चढ़ा है, इस वक्त की ताजा अपडेट्स क्या है? बिल्कुल, देखिए पुलिस के अधिकारी लगातार पीड़ित परिवार को आश्वासन देकर कोशिश कर रहे हैं मनाने की। और बगल में आप देख सकते हैं जो पीड़ित जो युवक चढ़ा है उसका जो पिता है वो यहाँ पे मौजूद है, उससे
पुलिस अधिकारी लगातार बात कर रहे हैं और फोन के माध्यम से भी उसको कॉल की जा रही है कि वो जो ऊपर चढ़ा है वो युवक नीचे उतरे, लेकिन फिर से तस्वीरें दिखाएंगे। अब तक वो युवक जो है ऊपर टावर पर ही चढ़ा है, अब तक नीचे नहीं उतरा। एक बार फिर से जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं वो लगातार कह सकते हैं उन्होंने अपना फिर से रेस्क्यू वर्क शुरू कर दिया है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो लगातार युवक को नीचे लाने की कोशिश कर रही है। करीब आधे घंटे फायर ब्रिगेड की टीम को यहाँ पहुंचे हो चुका है। युवक जो है वो रोडवेज कर्मचारी बताया जा रहा है, किसी चीज से नाराज था। और अब देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ होता है, कितनी देर में जो युवक है उसको सकुशल नीचे लाया जाता है, ये देखने वाली बात है। कि लेकिन आपको एक बार फिर से यहाँ का नजारा दिखाएंगे, कितनी संख्या में यहाँ की भीड़ जो है वो मौजूद है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे जो युवक चढ़ा है उसके बाद से कैसा नजारा, यहाँ पे लगातार जो लोग हैं वो युवक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं तमाम अधिकारी जो है, लेकिन अब तक जो युवक है वो नीचे उतरा नहीं है। जी रेबा। जी अभिनव, मैं देख सकती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ें लगातार जमा हो गई हैं। तमाम मीडिया कर्मी हैं, भारी पुलिस बल है, सभी मौके पर मौजूद है। लेकिन रेस्क्यू की अगर हम बात करें तो वो अभी जस का तस है, क्योंकि युवक को अभी उतारा नहीं जा पाया है। अगर देखिए हम बात करें कि जिस तरह से इनकी पत्नी ने जो बयान दिए हैं, इनकी पत्नी ने जो बयान दिए हैं उसके हिसाब से तो और भी लोग उनके साथ में आए हुए थे, उनका क्या कुछ कहना है उस पर कुछ विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए ये पूर्व नियोजित जरूर रहा होगा, क्योंकि अचानक से वो ऐसे ही नहीं चढ़ गया। वो है उसके साथ ही देखिए उसकी पत्नी जो है वो भी यहाँ पे आई है, उसका बेटा है वो भी है। लगातार पुलिस के लोग उनसे संपर्क में है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और वो बताया जा रहा है कि लगातार नाराज चल रहा था और उसी नाराजगी के चलते उसने देखिए आज ये कदम उठाया, अचानक से वो फोन पे जो है वो चढ़ गया है। जी, और देखिए वो जो युवक है उसका बेटा, जो व्यक्ति ऊपर चढ़ा है उसका बेटा जो है उसको भी देखिए फायर ब्रिगेड की टीम में ऊपर चढ़ाया जा रहा है। और पुलिस के जो तमाम सीनियर अधिकारी हैं वो भी उसके साथ में देखिए ऊपर फायर ब्रिगेड की गाड़ी में चढ़ गए हैं। और देखिए क्या कुछ जो है वो देखने को मिलता है और क्या उससे समझाया जा रहा है, या फिर इस तरफ को भी उधर भेजा जा रहा है। देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो युवक है वो ऊपर चढ़ गया है। और यही उनका बेटा है, जो व्यक्ति ऊपर चढ़ा है उनका बेटा जो है वो है। और लगातार पुलिस के तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद है। अब हो सकता है ये ऊपर ले जाके तो युवक से बात कराएं। और दूसरी ओर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस प्रकार जो युवक ऊपर अभी भी चढ़ा हुआ है, वहां से नीचे झांक रहा है, तमाम जो गतिविधियां नीचे चल रही है उसको देख रहा है। और फिर नीचे ये मीडिया का हुजूम जो यहाँ पे तमाम मीडिया कर्मी जो पहुंचे हैं उनकी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से थोड़ी ही देर में यहाँ पे कितनी संख्या में लोग मौजूद है। और जो इनके पुलिस के अधिकारी जो है वो उसको लेके ऊपर जा रहे हैं। जी बिल्कुल अभिनव, देखिए हम देख पा रहे हैं कि बड़ी ही सोच समझ के साथ में यहाँ पर पुलिस जैसे उसको बेटे को लेकर जा रहे हैं साथ में, यह यहाँ पर निश्चित तौर पे ये हम कह सकते हैं कि कोई दुर्घटना ना हो सके, इसको बड़े ही ध्यान में रखकर पुलिस जो एक एक कदम बहुत ही सतर्कता के साथ में उठा रही है। क्योंकि देखिए खुद अगर बात करेंगे या कुछ और फैसला करते हैं तो हो सकता है उस युवक की जान के साथ पे खतरा बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो पदार्थ अपने साथ लिए हुए हैं तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि उनके बेटे का यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है। तो ये एक कहीं अच्छी टेक्निक हो सकती है पुलिस की ओर से उनको नीचे लाने की। और सपा कार्यालय के बाहर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि युवक चढ़ गया है टावर पर और उसे उतरवाने के लिए पुलिस लगातार रेस्क्यू जारी करे है। भारी बल में पुलिस मौजूद है, वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस युवक को रेस्क्यू किया जा रहा है। और मौके पर युवक की पत्नी भी मौजूद है। आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उस युवक के बेटे को लेके फायर ब्रिगेड की इस गाड़ी के माध्यम हेलो माइक चेक हो रहा है, माइक चेक हो रहा है। वो लगातार किया जा रहा है। वीआईपी एरिया लखनऊ का विक्रमादित्य मार्ग, जहाँ पे करीब पिछले 1 घंटे से काफी भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है। युवक जो ऊपर चढ़ गया उसके बेटे को देखे पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो ऊपर की ओर जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के माध्यम से ये रेस्क्यू किया जा रहा है और युवक को समझाने का लगातार पुलिस के लोग प्रयास कर रहे हैं और भी लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो नीचे उतर आए। लेकिन अब तक युवक जो है वो नीचे नहीं उतरा है। घंटों हो गए उसको खड़े हुए, करीब आधे घंटे 45 मिनट से। हेलो माइक चेक हो रहा है यहाँ, माइक चेक हो रहा है, माइक चेक हो रहा है यहाँ, माइक चेक हो रहा है। शुरू में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से देखिए ये फायर ब्रिगेड
की मदद से पुलिस के अधिकारी जो है वो उसके बेटे को लेके देखिए जा रहे हैं। और ये देखिए लाइव तस्वीरें हम प्राइम टीवी पे आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उसको जो है पीड़ित जो आया है उससे उसके बेटे को मिला के बातचीत की जा रही है कि किसी तरीके में जो युवक है वो जो है राजी हो जाए नीचे उतरने के लिए। इसके लिए ये पुलिस और फायर ब्रिगेड की संयुक्त प्रयास लगातार देखिए किया जा रहा है। हालांकि अब इसमें कितनी सफलता मिलती है ये देखने वाली जरूर बात रहेगी। देखिए मेरे रेस्क्यू जारी है। आपसे यही कहेंगे कि इसी तरह से तस्वीरें दिखाते रहें। जी हाँ, प्राइम टीवी के माध्यम से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से सपा कार्यालय के बाहर टावर पर युवक चढ़ गया है और भारी पुलिस बल मौजूद है, स्थानीय लोग मौजूद हैं, काफी भारी मात्रा में वहां पर भीड़ जो है वो जमा हो चुकी है। अभिनव, हम आपसे कहेंगे कि ये तस्वीरें आप दिखाते रहे, कैमरा पैन करके दिखाएं कि कौन कौन अधिकारी और भी वहां पर आते जा रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल देखिए कैमरे में ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देखिए जो फायर ब्रिगेड की मदद से जो युवक जो इसमें चढ़ा था इस फायर ब्रिगेड की गाड़ी पे उसको और उसके साथ जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो युवक के पास जा रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से एकदम टावर के बगल में फायर ब्रिगेड जो है वो पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड और पुलिस के संयुक्त प्रयास से जो युवक चढ़ा है उसको उसके बेटे से मिलाया जा रहा है। और देखने वाली बात है कि क्या वो मार जाता है, क्योंकि अभी भी वो शख्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है और अब उससे देखिए लगातार पुलिस के लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, प्राइम टीवी के माध्यम से देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको कि जिस तरह से सपा कार्यालय के बाहर टावर पर चढ़ गया है युवक, लगातार रेस्क्यू जारी है उसे उतारने का। तस्वीरों में आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के प्रयास से, फायर ब्रिगेड टीम के प्रयास से ये रेस्क्यू किया जा रहा है और युवक को नीचे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी अभिनव, देखिए जब प्राइम टीवी के माध्यम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं फायर ब्रिगेड के जो वाहन है उसकी मदद से देखिए फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो युवक के बेटे को युवक तक पहुंचा चुकी है। उसके साथ जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो भी इसमें सवार हैं और ठीक जहां पे वो टावर पे चढ़ा है उसके ठीक बगल में देखिए जाके ये ऊपर पहुंच चुके हैं और आपको देखिए लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं किस प्रकार वार्ता जो है वो की जा रही है। और अब ऐसा माना जा रहा है कि उसको तमाम आश्वासन समझाने के बाद पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उसको वापस नीचे बुलाने का काम करेंगे, क्योंकि लंबे समय से कोशिश की जा रही थी कि वो जो है उसको नीचे लाया जा सके। क्या वो इन्हीं के साथ सवार होकर इसी जिससे ये लोग ऊपर गए थे इसी के माध्यम से नीचे आएगा या फिर जैसे वो ऊपर चढ़ा था उस माध्यम से नीचे आएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल करीब पिछले 1 घंटे से वो युवक ऊपर चढ़ा है। पुलिस और अधिकारी, फायर ब्रिगेड समेत तमाम लोग जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं उसको नीचे लाने की, लेकिन अब तक वो युवक जो है वो नीचे नहीं आ सका है। जी ज़ेबा। जी बिल्कुल अभिनव, देखिए जिस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे भी उस युवक को सपा कार्यालय के बाहर जो टावर पर चढ़ गया है उसे नीचे लाया जाए ताकि उसकी जान के साथ कोई भी तरह का कह सकते हैं कि नुकसान ना हो उसकी जान को। और जिस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से, ये रेस्क्यू बहुत ही जल्द कामयाबी मिल सकती है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उनके बेटे को पहुंचाया जा चुका है उस युवक के पास में। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी पुलिस को इसमें सफलता मिलती है। जी अभिनव। बिल्कुल, देखिए जो युवक है वो शायद अब पुलिस के साथ नीचे आ रहा है। वो देखिए टावर से उठ रहा है। लाइव तस्वीरें देखिए हम प्राइम टीवी के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। उसको निकालने, तार वार हटा के उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उसके हाथ में वो बोतल अभी भी दिखाई दे रही है जो हमने आपको कुछ देर पहले बताया था, जिसमें पीले रंग का जो पदार्थ है वो मौजूद है। शायद ये डीजल या मिट्टी का तेल हो सकता है जिसको लेके वो आत्महत्या करने की बात कह रहा था। लेकिन आपको देखिए लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम टीवी के माध्यम से लाइव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें वो युवक जो है वो देखिए टावर से निकल के बाहर आ रहा है। टावर से निकल के वो युवक बाहर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ जो है वो आ रहा है और अब से वो कुछ देर में देखिए नीचे आने जा रहा है। उसका बेटा जो है वो ऊपर गया था पुलिस अधिकारियों के साथ और पुलिस अधिकारी देखिए समझाने में कामयाब हो गए। टावर से युवक जो है वो उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड और लखनऊ पुलिस का ये संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और वो देखिए जो युवक है वो आ गया है
और उसको फायर ब्रिगेड की टीम जो है अब उसने अपने साथ ले लिया है और पुलिस के तमाम अधिकारी जो है वो मौजूद थे। पिछले घंटे से वो टावर पे चढ़ा था। फायर ब्रिगेड की टीम को करीब 1 घंटे बाद ये सफलता हाथ लगी और वो जो युवक है वो अब फायर ब्रिगेड और पुलिस की जो टीम है उसके साथ आ चुका है। और आसपास की तस्वीरें हम दिखाएंगे किस प्रकार से जो लोग हैं वो इस पल को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं मोबाइल में, क्योंकि पिछले काफी देर से जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। ये पूरा जो कारनामा है इसको देख रहे थे। अब दोबारा से आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि युवा को लेकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो वापस नीचे की ओर आ रही है। युवक जो पिछले 1 घंटे से चढ़ा था, परिवहन मंत्री के आवाज से गया, ऐसी चर्चा थी कि परिवहन मंत्री से मिलना चाह रहा था, वो था उसकी पत्नी और तमाम जो अधिकारी थे वो यहाँ मौजूद थे, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया जा रहा था और वो इससे नाराज होकर आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बगल में चढ़ गया, जो अब उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखने वाली बात है कि अब वो युवक नीचे उतर के क्या कुछ कहता है। हालांकि करनी है वो मीडिया से रूबरू नहीं होने दे रहा है। लाइव तस्वीरें फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार युवक को ऊपर से नीचे लाया जा रहा है। अपने दर्शकों को ये लाइव तस्वीरें लगातार देखिए दिखाई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस को सफलता हाथ आई है और सपा कार्यालय के बाहर से जिस तरह ये टावर पर युवक चढ़ गया था और 1 घंटे का रेस्क्यू किया गया है और पुलिस को सफलता आखिर मिल गई है और इस युवक को समझा बुझाकर उनके बेटे को उन तक पहुंचाकर अब पुलिस के द्वारा फायर ब्रिगेड टीम के द्वारा नीचे लाया जा रहा है और एक बड़ी सफलता हाथ आई है। और अभिनव क्या हलचल है टावर पे पिछले 1 घंटे बिल्कुल जब देखिए जो युवक टावर पे पिछले 1 घंटे से चढ़ा था, आप ठीक ऊपर मेरे देख सकती है उसको अब साकुशल नीचे जो है वो लाया जा रहा है। पुलिस और तमाम अधिकारी जो है इसमें कामयाब हो गए, उसको नीचे लाया जा चुका है। और देखिए तमाम जो पुलिस के लोग हैं, पुलिस के अधिकारी हैं वो आ चुके हैं। भीड़ जो है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है। लगातार पुलिस के तमाम अधिकारी फोर्स जो है वो बता ली गई है। ऐसा माना जा रहा है कि युवक को पुलिस है वो फिलहाल हिरासत में ले सकती है। जी बिल्कुल, और ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। ये गौतमपल्ली थाने की जो ये पुलिस की गाड़ी है ये यहाँ पे आ चुकी है और लगातार पुलिस के लोग इसको जाने दे रहे हैं। और देखिए लाइव तस्वीरें बहुत पास से हम आपको जो युवक है वो देखिए नीचे आ गया। देखिए वो लगातार कह रहा है मैं पहले मीडिया से बात करूंगा। देखिए वो लगातार अधिकारियों ने अपनी गाड़ी स्वयं खरीद रखी है, अनुबंधित गाड़ी खरीद रखी है, अपनी गाड़ी खरीद रखी है, प्राइवेट लगा रखी है सरकारी में। क्या कहना के लिए क्या मांगे भाई सरकार से नाराजगी दो बार मारा है ने। हाँ मैं 5 बार मैं मेरी 2 मांगे, एक तो ये अनुबंधित गाड़ी निकले और दूसरी मांग मेरे शानदार दरबार में। क्या घोटाला चल रहा है? मीडिया को देखिए वो जो युवक था उसको पुलिस के लोग नीचे लाए, उसने तमाम बड़े आरोप लगाए, तमाम घोटाले की बात की, अधिकारियों पे वो बेहद नाराज है और लगातार देखिए पुलिस जो है वो उसको ले जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए फिर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार वो युवक जो है उसको ले जाया जा रहा है। पुलिस जो है गौतमपल्ली थाने की जो पुलिस है उसने उस युवक को फिलहाल अभी हिरासत में लिया, उसको पुलिस वैन में बैठा के किसी दूसरे स्थान पे ले जाया जा रहा है। और देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको फिर से दिखाएंगे किस प्रकार वो युवक देखिए ले जाया जा रहा है। देखिए जो युवक पिछले करीब 1 घंटे से ऊपर चढ़ा था टावर पे, उस युवक को सकुशल पुलिस और फायर ब्रिगेड की जो टीम है
उसे निकाल लिया है। युवक को यहाँ से हटा के दूसरे स्थान पे ले जाया गया है। वो युवक ऊपर से नीचे आ रहा था तब उसने लगातार ऐसा कहा कि मैं पहले मीडिया को बयान दूंगा, मीडिया को बाइट दूंगा, और उसने तमाम बड़े आरोप अधिकारियों पे लगाए। हमने लाइव आपको उस युवक का बयान भी सुनवाया जिसमें उसने तमाम जो बड़े और गंभीर आरोप है वो लगाए। उनसे आहत होकर, अधिकारियों से आहत होकर वो युवक यहाँ चढ़ा था। करीब 1 घंटे तक वो इस वीआईपी इलाके में गौतमपल्ली थाना क्षेत्र स्थित विक्रमादित्य मार्ग, जहाँ पे देखिए सपा का प्रदेश कार्यालय मौजूद है, और सपा का प्रदेश कार्यालय उसके ठीक बगल में, और शिवपाल यादव के आवास के सामने देखिए कितनी देर तक ये नाटक चलता रहा। जी, और देखिए लगातार जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं, तस्वीर दिखाएंगे, वो भी यहाँ से रवाना होना शुरू हो गए हैं। और युवक है वो काफी नाराज था, और देखने वाली बात है कि क्या कुछ कारण थे। और युवक ने लगातार देखिए अधिकारियों की लापरवाही, अधिकारियों पे वो काफी परेशान था, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं अधिकारियों के खिलाफ बोलूंगा। खुल के उसने मीडिया को बाइट दी। पुलिस के लोग हालांकि ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, उसको बाइट देने से रोका जा रहा था, लेकिन फिर भी वो लगातार उसने बाइट दी। और उसके पत्नी और बच्चे को भी पुलिस जो है वो लगातार अब पूछताछ की जाएगी इस मामले में, और फिर आगे जो है कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल अभिनव, जिस तरह से देखिए रेस्क्यू किया गया, सफलता पुलिस को हाथ आई है, लेकिन इस पूरे हंगामे में जो पूरे 1 घंटे तक चला है सपा कार्यालय के बाहर, बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर लापरवाही ना बरती जाए, वक्त रहते सभी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं आम जनता को, उन्हें अगर उनका जो सोल्यूशन है वो अगर टाइम पे किया जाए तो शायद इस तरह की दिक्कतें ना आए। क्योंकि आपने देखा होगा आए दिन इस तरह के नए नए मामले सामने आते हैं। कभी सीएम आवास के बाहर महिला पहुंच जाती है जान देने के लिए, और इस तरह से कभी युवक आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, जहाँ कोई ना कोई देखिए इस तरह से नाराज युवक जो है वो ऊपर चढ़ जाता है और फिर इस तरीके के जो काम है वो करता है। और आज के युवक पूरे परिवार के साथ आया था, उसकी पत्नी भी यही मौजूद थी, उसका बच्चा भी यहाँ मौजूद था, और इस तरीके से उसने अपना जो कड़ा विरोध है कह सकते हैं उसको घंटों जाहिर किया। लगातार पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम घंटों मौजूद है, लेकिन बावजूद इससे कोई सफलता नहीं लगी। जब पुलिस के लोगों ने पीड़ित परिवार से बात की, बेटे और पत्नी को समझाया गया, जब उन्होंने निवेदन किया नीचे आइए, फिर पुलिस की टीम फायर ब्रिगेड के माध्यम से उसके बेटे को लेके ऊपर गई, और फिर देखिए ठीक बगल में जाके अपने साथ उसको लेके नीचे आई, क्योंकि ऊपर से नीचे लाना भी इतना आसान नहीं था। तब जाके देखिए ऐसी चीजें हुई, क्योंकि लगातार वो आत्महत्या करने की और जान दे देने की धमकी भी दे रहा था। हमने लगातार अपने दर्शकों को लाइव सभी तस्वीरें दिखाई, किस प्रकार से पुलिस और फायर ब्रिगेड ने इस तरह से रेस्क्यू किया। क्या उसकी दर्द भरी कहानी थी जिसके चलते हुए इस तरह का उसने कदम उठाया। किसी बाहरी जिले का रहने वाला था, इतना बड़ा देखिए उसके साथ जो कह सकते हैं अधिकारी लगातार उस पर अत्याचार करते रहे, उसको कह सकते हैं उसको लगातार उस पर दबाव बनाया गया। लेकिन उसके बाद में देखिए वो जो युवक है उसको सकुशल पुलिस ने नीचे उतारा और अब अधिकारियों पे वो कार्रवाई की मांग कर रहा। हालांकि फिलहाल गौतमपल्ली थाने की जो पुलिस है उसने उसको हिरासत में ले लिया है। जी जयबा। जी बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से अभिनव, क्योंकि जिस तरह से देखिए पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम की ये जो 1 घंटे हंगामा चला है, बड़ी ही सूझबूझ के साथ में कह सकते हैं कि सफलता बड़ी हाथ आई है। जिस तरह से सपा कार्यालय के बाहर ये युवक टावर पर चढ़ गया था और भीड़ इतनी एकत्रित हो गई थी, तो कह सकते हैं कि बड़ी सूझबूझ के साथ में सफलता मिली है पुलिस को। बहरहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए अभिनव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें सपा कार्यालय के बाहर जिस तरह से टावर पर चढ़ गया था युवक, उसमें अब सफलता मिल गई।